Hello students, today I came here with the MCQs of class 12 and the based on matrix and determinants. Okay, so let's start. The first question is, if A and B are symmetric matrices of same order and X is equal to AB plus BA and Y is equal to AB minus BA, then XY transpose is equal to फर्स्ट आपका ऑप्शन बी सी एंड डी. ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है. तो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व इट. आफ्टर दैट मैच योर आंसर. ओके, सो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है. सो हम सॉल्यूशन देखते हैं. इसका क्या आएगा. ए बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ओके, एंड बी भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी. गॉट इट. अभी आपको क्या दिया हुआ है, सेम ऑर्डर है इनका. ठीक है, इफ ए हैज द ऑर्डर एन बाई एन सो बी ऑल्सो हैव द ऑर्डर एन बाई एन. गॉट इट. और एक्स में जो एक्सप्रेशन है वो ए बी प्लस बी ए है एंड वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए है. ओके, सो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ए बी प्लस बी ए एंड वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए. ओके, सो हमें बताना क्या है, एक्स वाई का ट्रांसपोज इन चारों में से किसके इक्वल होगा. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे एक रिजल्ट होता है. रिजल्ट आपका क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, and AB minus BA is skew symmetric matrix. Got it? So this is the result. तो आपको यही यहाँ पे अप्लाई करना है. अगर AB plus BA सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई हो जाएगा, जब आप इसका क्या लोगे, ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास क्या आएगा. So the transpose of this symmetric matrix will give you AB plus BA transpose is equal to itself. यही होता है हमारा. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, AB माइनस बी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होती है. मैंने रिजल्ट आपको बता दिया है. तो स्क्यू सिमेट्रिक से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AB माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ. गॉट इट. सो यही आपको यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई करना है. अभी हमें दिखाना है एक्स वाई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा. तो अब आप देखो यहाँ पे किसके इक्वल होगा. सो लेट्स डू एक्स वाई ट्रांसपोज. तो आपको पता है जब भी दो मैट्रिक्स होती है अगर उनका आपको ट्रांसपोज लेना है, दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हो तो आपका क्या हो जाता है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है प्रोडक्ट के केस में, दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. गॉट इट. It is again a result. So apply this result on these two matrices. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y transpose and x transpose. So the put the value of y. Y की वैल्यू क्या है, this is a b minus b a transpose and x की कितनी वैल्यू आपके पास, a b this transpose. Okay, got it. So a b minus b a transpose ये आपकी कौन सी किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक. तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए एंड ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा था, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो इसका क्या एक्सप्रेशन आ रहा था हमारा, इटसेल्फ, क्योंकि आपके पास सिमेट्रिक थी. सो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू वाई. तो यहाँ पे आप रखोगे वाई एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स. सो अवर रिजल्ट इज एक्स वाई का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ वाई एक्स. और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, सी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन द मैट्रिक्स ए की पावर 4 इज, क्या होगा आपके पास, स्क्यू सिमेट्री होगी या सिमेट्रिक या डायगोनल और नन ऑफ दीज. ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करो एंड चेक योर आंसर. ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, ए की सॉरी ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. अभी ए की पावर 4 आपको लेना है तो ए की पावर 4 का क्या करें हम, ये देखना कि इसका नेचर कैसा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं.
तो ए की पावर 4 का ट्रांसपोज कैसे ओपन होगा, दिस इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, गॉट इट। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, पीछे से रिवर्स शुरू होगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। और इक्वेशन 1 से यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, सो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए, सो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, 2 का पेयर लोगे तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू a4। तो यहाँ पे आप क्या इंप्लाई निकल रहा है कि a की पावर 4 का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a की पावर 4, और ये डेफिनेशन किसकी होती है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है, कि आप एक मैट्रिक्स का क्या ले रहे हो, ट्रांसपोजर वो खुद के इक्वल आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सो द ऑप्शन इज सेकंड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप से, एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन ए की पावर 8 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, वो आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी आप ए को देखो और मैट्रिक्स बी को देखो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस क्या नजर आ रहा है कि ए इज इक्वल टू क्या आपका आयटा माइनस आयटा और आयटा, ठीक है। अगर यहाँ से इस मैट्रिक्स से मैं आयटा कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कॉमन आपका सभी जितने भी रो कॉलम है सभी से आपका कॉमन आएगा, सो आयटा यहाँ से बाहर आएगा, दिस इज 1, यहाँ पे -1 एंड 1, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये वाले किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के इक्वल, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज आयटा बी, गॉट इट। सो यहाँ से आपका जो ए है वो किसके इक्वल हो गया, आयटा बी के इक्वल, सो दिस इज इक्वेशन 1। आपको क्या लेना है, ए की पावर 8 लेना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ए स्क्वायर से करना, क्योंकि वो इजी रहता है। ए का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा आपका, आयटा बी का स्क्वायर, दिस इज आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। सो आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, आयटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में आपको देखना है कि आपको सिंपल बी ऑप्शन है सभी में, ठीक है। बी स्क्वायर होता है तो हम फिर आगे कुछ और करते हैं, लेकिन यहाँ पे बी है तो आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम एक बार यहाँ देखते हैं कि बी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1 -1 -1 ओके। सो बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, आपको इसी के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आता है, सो दिस विल बी 1 + 1 -1, इसको आप इससे करोगे -1 एंड दिस विल गिव यू -1 -1 1 + 1, सो द मैट्रिक्स इज 2 -2 एंड 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगी, दिस इज 1 -1 एंड 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर को जब आपने सोल्व किया तो किसके इक्वल आया, दिस इज 2 इंटू दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स आपकी मैं थोड़ा ऊपर लिख के आपको दिखाती हूँ। तो यू गॉट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1 1, ओके। एंड ये अगेन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 2b, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, आपका माइनस ऑफ 2b, ठीक है। माइनस ऑलरेडी है तो ये दिस इज -2b हो जाएगा। सो अगर आप यहां से देखो तो ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे आया है, दिस इज -2b, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b, गॉट इट। सो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो यहाँ से, ठीक है। सो अभी आगे आपको क्या लेना था, a की पावर 8 आपको यहाँ से लेनी है। अभी हमने क्या किया, a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर जो है वो आपका किसके इक्वल आ चुका है, दिस इज माइनस ऑफ b स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज 2b, गॉट इट। अभी आपको क्या लेना, पावर 8 लेनी थी, तो पावर 8 में अभी a की पावर हम 4 करते हैं, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2b, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज 4b स्क्वायर। अगेन बी स्क्वायर हमारे किसके इक्वल है, 2b के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज 4 इंटू बी स्क्वायर कितना आपका 2b, तो दिस इज 8b, गॉट इट। अभी a की पावर 4 हुआ, हमें a की पावर 8 करना है, अगेन a की पावर 4 का मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a की पावर 8, तो a की पावर 4 कितना आपके पास 8b, तो 8b होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपके पास, दिस इज 64b स्क्वायर। अगेन द पुट द वैल्यू ऑफ
b square which is equals to 2b. So this will gives you 8 मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 128b. So the answer is second. Got it? And question number 4 is a square matrix A is said to be nilpotent of index m if a की पावर m इक्वल टू 0. ये आपको nilpotent मैट्रिक्स जो होती है इंडेक्स m की उसकी डेफिनेशन है. दिस इज नाउ फॉर दिस a 1 माइनस a की पावर n दिस एक्सप्रेशन देन n इज इक्वल टू 0 m माइनस m n माइनस 1 किसके इक्वल होगा मीन्स n की किस वैल्यू के लिए. ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होगा. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं. तो आपको ये गिवन है कि a की पावर m इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, सो अभी ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं b के इक्वल मान रही हूँ. दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर m माइनस 1. ठीक है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 माइनस a के साथ. सो दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर m माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 माइनस a. तो दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करनी है. सो यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा प्लस a की पावर m माइनस 1 एंड माइनस a के साथ इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका माइनस 1 की a के साथ मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, दिस इज a फिर प्लस माइनस माइनस a इंटू a इज a स्क्वायर. ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म कितनी आएगी a की पावर m माइनस 1 इंटू माइनस a के साथ मल्टीप्लाई. बेस सेम है. ठीक है, यहाँ पे आपके सॉरी नेगेटिव साइन क्योंकि आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड होगी तो यू विल गेट a की पावर m. गॉट इट? सो यहाँ से कितना आएगा, ये सारी आपकी टर्म जो है ये कैंसिल आउट. ऐसे करते करते आपकी ये कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इससे पहले वाली टर्म आपके पास क्या आएगी विद द नेगेटिव साइन a की पावर m माइनस 1 वो इससे कैंसिल. गॉट इट? तो लास्ट में आपका 1 माइनस a की पावर m ये बचेगा. ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपका क्या आ जाएगा a की पावर m इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लास्ट b इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू कितना है आपका 1. ठीक है, तो आप 1 माइनस a को उधर भेजोगे तो इसका क्या हो जाएगा इनवर्स. ठीक है, तो 1 माइनस a इनवर्स. तो b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 माइनस a इनवर्स. और b को हमने किसके इक्वल माना था दिस होल एक्सप्रेशन. तो b की जगह आप ये रख दो 1 प्लस a स्क्वायर डॉट 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 प्लस a की पावर m माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस a की पावर माइनस 1. ठीक है, तो अभी n की वैल्यू आपके पास क्या आई माइनस 1. सो द आंसर इज 4th. एंड क्वेश्चन नंबर 5th इज इफ a and b are symmetric matrices then ab minus ba is equal to this. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था सेम उसी जैसा ही है. ये उसी जैसा क्या मीन्स वहाँ पे आपने ये रिजल्ट यूज किया था तो यहाँ पे आपको ये करके दिखाना है. तो a और b आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि आप a का ट्रांसपोज करो किसके इक्वल आ जाए a के इक्वल एंड b का ट्रांसपोज करो तो किसके इक्वल आ जाए b के इक्वल. ठीक है, सो दीज आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस. फिर आपको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा. ठीक है, तो आप ए बी माइनस बी ए इसका क्या लो आप ट्रांसपोज. ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग अ रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन अगर आपका ए प्लस बी आप लोगे. ठीक है, इसका क्या लोगे ट्रांसपोज तो वो किसके इक्वल आएगा ए प्लस बी के इक्वल. एंड अगर आप ए माइनस बी ट्रांसपोज लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज सॉरी ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ये आपके पास रिजल्ट होता है कि अगर आप प्लस साइन के साथ अगर दो मैट्रिसेस के एडिशन पे अगर ट्रांसपोज ओपन करते हो तो वो एडिशन के साथ आपका अलग अलग ओपन होता है और सब्ट्रैक्शन की केस में करते हो तब भी आपका वो अलग अलग ओपन होता है. गॉट इट? सो दिस इज द रिजल्ट. सो अप्लाई दिस रिजल्ट हियर एंड वी गेट. अभी क्या है आप अगर इसको पूरी को एक मैट्रिक्स मान लो से सी एंड दिस इज डी तो आपको सेम वही रिजल्ट यहाँ पे लगाना है. सो ये आपका क्या हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज
माइनस बी ए ट्रांसपोज. अगेन रिजल्ट इज इफ टू मैट्रिसेस एंड इनका प्रोडक्ट पे आप ओपन करते हो तो ये क्या ओपन होता है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज. गॉट इट. सो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज. ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, ए ट्रांसपोज इज ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना है ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी. सो दिस इज बी ए माइनस ए बी. यहाँ से नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए. और आपका इक्वलिटी में क्या चल रहा है, दिस इज ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज. तो ए बी माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज. इसका खुद का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है. सो ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की. सो योर आंसर इज सेकेंड. And question number 6 is, if A and B are square matrices of same order and A is non-singular. Non-singular means determinant of A is non-zero. अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, नॉन सिंगुलर होती है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे नॉन सिंगुलर की बात हुई है. एंड फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, A इनवर्स बी ए होल पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा. ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन. सो ए इनवर्स बी ए, इसकी पावर आपको क्या है, n की पावर किसके इक्वल होगी वो यहाँ पे दिखाना है. तो यहाँ पे हम पावर 2 करके देखते हैं. ठीक है, फिर हम n पे आते हैं. तो पावर 2 का क्या मीनिंग है, आप इसको 2 टाइम लिखो यहाँ पे. ठीक है, सो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी ए इनवर्स बी ए. गॉट इट. ए इनवर्स इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स किसके इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल. सो दिस विल गिव यू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी ए. सो बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी, ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज बी स्क्वायर ए. ठीक है, तो ए इनवर्स बी ए होल स्क्वायर. तो अभी आपने यहाँ से क्या नोट किया कि जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे ए इनवर्स और ए ये तो दोनों एज इट इज है, और जो स्क्वायर कर रहे हो यहाँ पे बी का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर. सिमिलरली आप ऐसे करते जाओगे तो सिर्फ इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज रहेंगे और बी की पावर वही रहेगी जितनी पावर आप यहाँ पे लोगे. ठीक है, फर्दर आप इसको करके देख सकते हो पावर के लिए. सो आपको किसके लिए पूछा गया था, पावर n के लिए ये किसके इक्वल होगा. तो यहाँ पे a इनवर्स और a ये तो एज इट इज रहेंगे और b की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे n. ठीक है, तो अभी ये देखो कहाँ पे ये आपका आंसर, दिस इज नो a इनवर्स b की पावर n. सो द आंसर इज